शुभ दिन बच्चों। आज हिंदी कक्षा में हम व्याकरण देखेंगे। चमकते सितारे पाठ से कुछ एक्सरसाइज करने के बाद हम व्याकरण देखेंगे। उसमें दिया गया है आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ 7 स्पोर्ट्स गिवन इन द वर्ड सर्च। तो नीचे दिए गई पहेली में 7 खेलों का नाम दिया गया है। अच्छा, तो हम ढूंढेंगे। यू प्लीज सर्च, फाइंड आउट। कैन यू गेट? यहाँ देखो, इसमें फुटबॉल, कैरम, शतरंज, टेनिस, बैडमिंटन, कबड्डी, बास्केटबॉल, ये 7 खेलों का नाम दिया गया है। शतरंज का मतलब क्या? चेस। अब हम व्याकरण देखेंगे। आप लोग पहले ही पढ़ा है, ऑलरेडी यू हैव स्टडीड दिस टॉपिक। नाउन, नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। तो संज्ञा का अर्थ क्या है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स नोन एज संज्ञा, नाउन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाउन्स। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह 3 भेदों में हम भाववाचक को और 2 बांटेंगे, इसलिए ही 5 भेद बताया गया है। यहाँ संज्ञा के 5 भेद दिया है, मगर बेसिक 3 ही भेद है। हमें तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक को ही पढ़ना चाहिए। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स, इफ वी से इट्स नोन एज व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। तो इस पाठ में, पाठ 2 साइना नेहवाल और सिंधु के पाठ में क्या क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा आता है? डॉक्टर हरवीर सिंह, उषा नेहवाल, साइना नेहवाल, बैडमिंटन, नैनी प्रसाद, पीवी सिंधु, एसएस आरिफ, मिशेल ली। इस तरह कई नाम, चीज़ों का नाम और व्यक्तियों का नाम तो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। सो यू रीड द लेसन, फाइंड आउट हाउ मेनी प्रॉपर नाउन्स आर इन दिस लेसन 2। अब हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में देखेंगे। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। So if we know from one word about a group or a big, that is a common word of noun, it's known as जातिवाचक संज्ञा. It will not mention particularly any person or place, but it will be told in common. अच्छा, एक जाति के सभी प्राणियों का, उदाहरण के लिए गाय, हम गाय कहेंगे तो सभी गाय इसमें आएगा। ऑल द काउस कैन बी सीन अंडर दिस। बट इफ यू से पर्टिकुलरली काला गाय, ब्लैक काउ, देन यू आर पर्टिकुलरली मेंशनिंग। सो दिस इज नोन एज क्या? जातिवाचक संज्ञा। इट रेफर्स ए ग्रुप, ए होल ग्रुप इज मेंशन्ड इन दिस जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पार्ट 2 में क्या क्या जातिवाचक आता है? इंसान, इंसान का मतलब ह्यूमन। तो ह्यूमन, वी डिडंट मेंशन एनीबडी स्पेशली हियर, सो इट्स जातिवाचक संज्ञा। खिलाड़ी, प्लेयर, इफ यू से कॉमनली प्लेयर, इट्स जातिवाचक। बट इफ यू से पर्टिकुलरली पीवी सिंधु, देन इट इज प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट महिला, महिला का मतलब क्या? लेडी, फीमेल। इफ वी से जनरली, इट विल मेंशन एवरीवन। महिला में एक ही साइना नेहवाल,
If we say one particular name, व्यक्तिवाचक संज्ञा. अकादमी, अकादमी क्या है? कई अकादमी होता है. अक्षया अकादमी कहेंगे तो हमारा स्कूल है. इस तरह अकादमी कहेंगे तो जातिवाचक बन जाता है. खेल, प्ले, पुरस्कार, प्राइज. So these are all the word coming in lesson 2 example I have given. You read the lesson, find out any more example. भाववाचक संज्ञा. भाववाचक संज्ञा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो उसका अर्थ क्या है? थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं. इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं. So these are all the words mentioning feelings and emotion or the quality. तो थकान क्या है? Tiredness. मिठास, sweetness. बुढ़ापा, old age. गरीबी, poverty. आज़ादी, freedom. So these are all the conditions or feelings or emotions what we say. We cannot take and show it. We can only feel it or we can imagine it. Okay, so these are all known as abstract noun, भाववाचक संज्ञा. तो साइना पाठ में क्या क्या भाववाचक संज्ञा आता है? रुचि, रुचि इंटरेस्ट, विरासत, प्रोत्साहन, योग्यता, योगदान, उपलब्धि. तो ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है. ये सब तो क्या है? हम दिखा नहीं सकते. Only we can talk about that. We cannot show it. Okay. So these are all known as भाववाचक संज्ञा. अच्छा बच्चों, ये संज्ञा के बारे में अच्छी तरह पढ़ो. पाठ 2 को पूरा पढ़कर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञाओं का उदाहरण नोट में लिखकर मुझे भेजो. अच्छा, शुभ दिन बच्चों.